नमस्ते विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, उसको पढ़ेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो हम जल्दी समय नहीं लेते हैं, आपका पाठ शुरू करते हैं कि जानेंगे सबसे पहले कि अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनाम सर, यानी मगध देश में फूलोत्पल नाम एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसत, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम, कंबुग्रीव नाम का एक मित्र, एक कुर्म, एक कछुआ, अपि तत्रैव भी वहाँ प्रतिवस्ती समय वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगछन्, तत्पश्चात एक बार, धीवरा का मतलब है मछुआरे, एक बार मछुआरे वहां आ गए। ते अकथयन, वह कहने लगे, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम लोग कल मछलियों और कछुओं आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, ये सुनकर कछुआ बोला। क्या बोला उससे पहले हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि ये देख लीजिए, ये मगध देश के अंदर एक तालाब है जिसका नाम है फूलोत्पल, जैसा कि उस लाइन में दे रखा है। और वहां पर ये संकट और विकट नाम के दो हंस रहा करते होंगे। उसके बाद में आसपास में आप तालाब में देख सकते हैं, हंस के अलावा मछलियां भी हैं, कछुआ भी हैं, और चारों तरफ से मनोरम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और एक दिन ये देखो, 2-3 मछुआरे यहाँ पर आ गए, और मछुआरे ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम कल ये जो जितनी भी मछलियां हैं, कछुए हैं, उनको क्या कर देंगे, मार डालेंगे। और ये बातें कछुआ क्या कर लेता है, सुन लेता है, और सुनने के बाद में वो अपने हंसों से कोई उपाय मांगता है। तो आगे क्या होता है कि एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी? अधुना कीम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? तो हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, यानी प्रातः यानी सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। तो कूर्म अवदत, तो हंस बोले कि भाई हम क्या करें, हंसो अवदताम आवाम कीम करवा, हम क्या करें। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा मैं इस तालाब से क्या है, निकल जाऊं। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी मैं तुम दोनों के साथ किसी अन्य तालाब में आकाश मार्ग से जाने की क्या करता हूं, इच्छा करता हूं। ठीक है। उसके बाद में हंसो अवदताम, यानी दोनों हंस बोले, अत्र के उपाय, यानी दोनों हंस कहने लगे क्या उपाय है। कछपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को, यानी काष्ठ दंडम का मतलब लकड़ी के टुकड़े को, चंचवा धार्यताम, चोंच से पकड़ लेना, ऐसा कछुआ उनसे बोलता है। ठीक है। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और वो कहता है मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य भाग को, यानी उस मध्य भाग का सहारा लेकर, अवलंबी यानी सहारा लेकर, युवयो यानी तुम दोनों, पक्ष बलेन तुम दोनों के पंख के पल से, सुखेन गमिष्यामि यानी आराम से चला जाऊंगा। ये बात कछुआ बोलता है। तो हंसो अकथ्यता, दोनों हंस कहने लगे, क्या कहने लगे, संभवती ऐसे उपाय, यानी दोनों हंस कहने लगे ये उपाय संभव है क्या, किंतु परंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, यानी अत्र एक अपायोपि, यानी यहां इसका मतलब यह है, यहां एक खतरा है। ठीक है। कैसा खतरा है, ऐसा वो बोलते हैं कि अवाभ्याम नियमन तवाम
अवलोक्य जना, क्या कि हमारे द्वारा यानी अवाभ्याम हमारे द्वारा नियमान तब आलोक्य जना यानी हमारे द्वारा जब आपको ले जाए वक्त तुम्हें कुछ लोग देखेंगे जनाम अवलोकी किंचित वदिष्यति एव, और यदि तुम उत्तर देंगे तव उत्तरम दास्यमि तदा तव मरणम निश्चितम, यानी यदि हम लोगों को उड़ते हुए किसी लोगों ने देख लिया, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कौन? हंस बोलते हैं। तत् अतः तम अत्रैव वस, इसलिए तुम हमारे साथ मत चलो बल्कि तुम यहाँ पर ही रहो। इस प्रकार से कछुआ उन दोनों की बात सुनकर क्या करता है? श्रुत्वा क्रुधः कूर्म, यानी ये सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है और क्या कहता है कि किम अहम मूर्खम, यानी क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम ने दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि ने वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। इस प्रकार से वो उन दोनों हंसों से क्या कहता है? अपना वचन कहने के लिए उनसे वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अतः अहम यदा वदामि तदा युवम कुरुतम, और इसीलिए यानी कछुआ कहता है हंसों को, इसीलिए अहम यथा वदामि, यानी जैसा मैं कहता हूं, तदा युवाम कुरुतम, तुम वैसा ही करो। ठीक है, फिर क्या होता है इस कहानी को आगे देखेंगे तो फिर आगे इस कहानी में पढ़ेंगे कि एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौरा अपश्यन, यानी फिर इस प्रकार लकड़ी का जो टुकड़ा है, जो डंडा है, उस डंडे पे लंबमान कूर्म यानी लटकते हुए कछुए पूरा अपश्यन यानी कछुए को देखकर पश्चात अधवन अवधन, कुछ गवाले होते हैं ना, वो उनके पीछे क्या है दौड़ने लगे और क्या बोलते हैं? अहो महान आश्चर्यम, और बोलते हैं अरे महान आश्चर्य। क्या? किस बात का महान आश्चर्य? कि हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्यते, यानी दो हंस के साथ कछुआ भी क्या उड़ रहा है। इस प्रकार से वो नीचे से गवाले हैं वो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि बड़ा ही महान आश्चर्य है कि कछुओं के साथ, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात सुनकर वो वापस क्या होता है कि कश्चिद वदति यद्यम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि, यानी नीचे से जो गवाले उनमें से एक गवाला क्या बोलता है? यदि ये कछुआ, यदि ये कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता है, यानी कथमपि निपतति गिर जाता है, तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि, तब यहाँ पर भी मैं उसको पका कर खा लूंगा। अपर अवधत, तभी दूसरा कहने लगा सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, दूसरा बोलता है कि तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। ठीक है, अन्य अकथयत, अन्य बोलता है गृहम नीतवा भक्षिष्यामि, अन्य बोलता है घर ले जाकर खाऊंगा। तेसाम तद्वचनम, उन गवालों के वचन सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, कूर्म क्रुद्ध जात, कछुआ क्या हो जाता है? कछुआ गुस्सा करने लग जाता है। ये देखो, ये यहाँ पर कछुए को दोनों हंस लकड़ी की सहायता से जैसे ही आकाश मार्ग की सहायता से उड़ाकर ले जाते हैं, तो ये नीचे आप देखो हंस जो कुछ गवाले हैं वो उस दृश्य को देखकर कहते हैं कि अगर ये नीचे गिर जाता है तो कोई बोलता है मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा, कोई बोलता है नदी के किनारे ले जाऊंगा, कोई बोलता है यहीं पर ही मार दूंगा। ये सारी बातें सुनकर कछुआ भूल जाता है कि मैं किसकी सहायता से उड़ रहा हूँ, मैंने क्या पकड़ कर रखा है। यानी इस प्रकार से कछुआ क्या हो जाता है, ये सारी गवालों की बातें सुनकर कछुआ है वो क्रुद्ध जात यानी क्रोधित हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो सब कुछ क्या कर देता है, जो अपने वचन होता है वो भूल जाता है।
ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पर गवालों ने अलग अलग प्रकार से कमेंट किए, कोई बोलता है ऐसा कर दूंगा, कोई बोलता है ऐसा कर दूंगा, तो सारी बातें सुनकर कछुआ क्रोध में क्रोधित हो जाता है और मित्राभ्याम तत् वचनम विस्मृत्य से अवदत्। देखो कितनी बड़ी बात की है कि अपने मित्रों का जो वचन है, जो मित्रों ने उनको वचन दिया है, उसको वो क्या हो जाता है, विस्मृत यानी भूल जाता है, से अवदत्। और वह बोला यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खा लो। तत्क्षण में कूर्म दंडात, यानी उसी समय जब मुंह खोलता है उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर भूमोपतित यानी पृथ्वी पर गिर जाता है। जैसे ही वो इस बोलता है तुम सभी राख खाओ, तो उसका मुंह खुलता है और वो भूमि पर क्या है, गिर जाते हैं। पोरे से मारित है, और पोरे यानी गवालों के द्वारा मारा जाता है या गवालों के द्वारा मार डाला गया था। ठीक है। एतत् एकवोतम यानी इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि सुहृद्याम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनदन्ति से कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से घिरे हुए मूर्ख कछुए के समान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमने इस कहानी के माध्यम से ये जाना कि किस प्रकार से अगर अपने मित्रों का जो वचन है वो सही वचन है, उन वचनों को अगर हम नहीं सुनते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो हमारी भी मृत्यु उसी समान होती है जिस समान उस कछुए की हो जाती है। तो हम बात करते हैं इनकी शब्दार्थों के बारे में। तो सबसे पहले शब्दार्थ में यहाँ पर एक नाम दे रखा है सरह। इसका अर्थ है तालाब। कूर्म या कछप यानी कछुआ, प्रतिवस्ती समय यानी रहता था, धीवरा यानी मछुआरे, मत्स्य कूर्मादि यानी मछली कछुआ आदि को। उसके बाद में अगला है मारी श्यामः, मारेंगे। फिर है मेवम, ऐसा नहीं, हृदम, तालाब को, धार्यताम, धारण करे, पक्ष बलेन, पंखों के बल से, अपाय, हानि, नियमानम, ले जाते हुए, अवलोकी, देख कर, लंबमानम, लटकते हुए, उड्यते, उड़ रहा है, विस्मृति, भूल कर, भस्म, राग, सुहृदम, मित्रों का की के, हित कामनात, कल्याण की इच्छा रखने वालों, अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता करती हैं, और दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। तो ये इनके जो कठिन शब्दार्थ थे हमने उनको देखा। अब इसका जो पहला प्रश्न है वो है उच्चारण कुरुत, यानी इन प्रश्नों का, इन शब्दों का उच्चारण करना। तो पहला है फूलोत्पल्लम, दूसरा है अवलंबी, तीसरा है पकत्वा, चौथा है कंबु ग्रीव है, अगला है अवाभ्याम, अगला है भक्षिष्यामि, अगला है उक्तवान, अगला है हृदम, अगला है सुहृदम, अगला है भवद्भ्याम, अगला है उड्डीयते, और अंतिम है भ्रष्ट है। फिर यहाँ पर कुछ एक प्रश्न है, ये एक पदेन उत्तर कूर्मस्य कीम नामा से आप बता सकते हैं क्योंकि आपने ध्यानपूर्वक कहानी पढ़ी है। ठीक है। सरस्त्रे की आगे से कूर्म कीर मार्गेन अनंत्र गंतुम इच्छति लंबमानम कुर्म दृष्टवा के अधावा। तो कछुए का नाम क्या है? नदी के किनारे, तालाब किनारे कौन आगे थे? कछुआ कौन से मार्ग से अन्य स्थान पर जाने की इच्छा करता है? और लटकते हुए कछुए को देखकर अधावन, यानी कौन ये जहाँ पर इस प्रकार से जो लटकता हुआ कछुए को किन दृष्टवा के अधावन उसने देखा। ये सारे इस प्रकार से प्रश्न है। तो मैं प्रश्नों के लिए आप सभी को अलग से बताऊंगा कि यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। तो ध्यानपूर्वक पाठ पढ़कर आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको YouTube के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी आपको PDF के द्वारा भी
उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ तक आपको प्रयास करना है कि जो भी प्रश्न उत्तर है वो इस पाठ को पढ़कर ही आप देवें, जिसके द्वारा आपको भी इससे कुछ प्रत्यभिज्ञान मिल सके। धन्यवाद।